गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था। नाउ वी स्टार्टेड विद अनदर टॉपिक ऑफ लेंसेज। स्टार्ट करने से पहले लेंसेज हल्का सा आइडिया कि चैप्टर हमने किया है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस बैक करना, जैसे मिरर करता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, जो कि हमने कल के लेक्चर में सीखा था। अब एक से दूसरे मीडियम में जाने का मतलब यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होंगे। अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे नॉर्मली लेंस जो आप चश्मे में लगाते हैं, या वाटर हो सकता है, पॉलीथीन हो सकता है, ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, यानी जिसके आर पार देख सकें वो सारी चीज़ें क्या करेंगी? रिफ्रैक्शन। क्लियर है? अब इन्हीं चीज़ों पर बेस सिस्टम चलेगा। सबसे पहले अब लेंसेज का ही सिस्टम देखना है हमने, इसीलिए आपको ये बताया कि जिनके आर पार हो सके रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले आता है स्फेरिकल लेंस। क्या? अ स्फेरिकल लेंस इज़ अ पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसमें से रिफ्रैक्शन होगा, यानी एक से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाएगी। मोस्टली ग्लास, ज़्यादातर ये लेंस क्या होता है? ग्लास का। विच इज़ बाउंड बाय टू सर्फेसिस। ऑफन, ज़्यादातर ये दो सर्फेसिस के मिलकर बना हुआ होता है। बोथ द सर्फेसिस ऑफ द लेंस आर स्फेरिकल, और दोनों ही सर्फेसिस क्या होते हैं? स्फेरिकल, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। जैसे कंपास खोला, ये सेंटर लिया, ये आर्क लगाया, ये इधर से सर्कुलर पार्ट है, ये जो डार्क वाला एरिया ये लेना है। इसी तरह से इधर सेंटर लेकर ये सर्कल लगाया, ये डार्क वाला रीजन आपका लेंस है। पार्ट किसका है? ये स्फेरिकल, स्फीयर का पार्ट है ये। अब इस लेंस के अंदर इस तरह से बना, यहाँ कैसे बना? सेंटर लेकर इस तरह से सर्कुलेट किया, सर्कल लगाया, इधर से ये सर्कल लगाया। अब यहाँ पर ये बाहर बाहर से मिल रहे हैं। इस लेंस की शेप में क्या फ़र्क है कि ये कॉर्नर्स पर, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर थिक होती है, सेंटर में थिन है। ये सेंटर पर थिक है और एक्सट्रीम पॉइंट्स पर थिन है। इसका नाम होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस मीन्स कन्वर्जिंग लेंस। तो ये कन्वर्जिंग लेंस है और ये डाइवर्जिंग लेंस है, जो इस तरह की शेप का बना हुआ है। ये याद रखना है आपने। कॉनकेव लेंस है इसका दूसरा नाम। अब पहले तो यहीं से ही डिफरेंस दिखा देता हूँ आपको, कन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में क्या डिफरेंसेस आते हैं। एक को बोलते हैं कन्वर्जिंग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि रे ऑफ लाइट आकर एक ही पॉइंट पर मिलना, दैट इज़ कन्वर्जिंग, और एक ही पॉइंट से निकलना, दैट इज़ डाइवर्जिंग। जैसे ये रेज आई, शेप ही ऐसी बनी हुई है लेंस की कि ये अपवर्ड मोशन, ऊपर की ओर रिफ्रैक्शन होगा, तो ये पीछे की ओर आकर मिलते हुए महसूस होगा। दैट मीन्स ऐसा लगेगा कि ये इस तरह से डाइवर्जिंग सिस्टम दिखा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर, यानी किनारों के ऊपर थिन होते हैं, पतले होते हैं, और सेंटर पर मोटे होते हैं, जबकि ये सेंटर पर पतले और किनारों पर मोटे होते हैं। क्लियर है? अब जैसे मिरर के अंदर हमने कुछ टर्म्स देखी थी, वैसे ही अब लेंसेज के अंदर हम कुछ टर्म्स देखेंगे। ये जैसे दोबारा बना दिया एक बार, कन्वेक्स लेंस और ये कॉनकेव लेंस। अपर्चर ये रहा डायामीटर। अपर्चर ऑफ अ लेंस इज़ द डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर एज। ये सर्कुलर एज का ये जो बच गया लेंस, ये जो इसका जो डायामीटर होगा, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अपर्चर। सेम इस केस में भी ये ए से बी तक का डिफरेंस क्या होगा? अपर्चर। इसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके अंदर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में कॉम्बिनेशन दो स्फीयर्स का होता है। एक इस तरफ से आया, एक इस तरफ से आया, यहाँ दो स्फीयर कॉम्बाइन हुए, तो ये कॉम्बिनेशन दो स्फीयर्स का है, C1 एंड C2। इसी तरह सेंटर इधर भी लगाया C1, इधर लगाया C2। ये लेंस है कॉनकेव। कॉनकेव के अंदर C1 C2 इस तरह से C1 डैश C2 डैश लगा दिया कि सेंटर यहाँ दो दो होने वाले हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन अगर किसी ने सीधा करनी है तो वो ये करेगा, द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। ठीक है, ये सेंटर इन स्फीयर्स का क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आता है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। वो लाइन जो इन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है वो क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे आपने मिरर्स के अंदर देखा था। फिर आता है ऑप्टिकल सेंटर।
जैसे वहाँ पर आपने P की वैल्यू देखी थी, वैसे यहाँ ऑप्टिकल सेंटर आएगा। ऑप्टिकल सेंटर यानी इस अपर्चर का, इस डायमीटर का मिड पॉइंट। ऑप्टिकल सेंटर यानी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस सच दैट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट गोज़ अनडेविएटेड। ये खासियत है इसकी कि लाइन इसमें से जब निकलेगी तो वो अनडेविएटेड निकलेगी, यानी बिना रुके टुके पास हो जाएगी। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आगे या इमेज जब आएंगे तब आपको बताऊंगा। फिर आता है फोकस क्या होता है। अब फोकस जैसे आपने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इतना सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर लेकर ये सर्कल लिया था, तो रेडियस कितना होता है ये, इसका हाफ फोकल लेंथ होगा, इसका हाफ वही फोकल लेंथ होगा। यानी इसके अंदर फोकल लेंथ क्या होगी, दो, एक इस तरफ वाले सर्कल के लिए और एक इस तरफ वाले सर्कल के लिए। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस दो होंगे। जैसे ये लेंस बनाया आपने, एक इधर से सर्कल बन के आया है, यानी ये फर्स्ट वाला फोकस, एक इधर वाले सर्कल से बना है, ये सेकंड वाला प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसी तरह इसमें भी ऐसा ही होगा। तो प्रिंसिपल फोकस के अंदर क्या होगा, दो तरह के फोकस होंगे जो कि एक्चुअल में ऑप्टिकल सेंटर, ये O बीच वाला पॉइंट, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा। क्लियर। अब आता है इसके आगे वाला टॉपिक कि इन लेंसेज के अंदर हम इमेज फॉर्मेशन का जब बनाएंगे, जैसे हमने मिरर के अंदर बनाया था, वैसे इसके अंदर जब इमेज बनाएंगे तो उसके लिए क्या रूल्स हैं। उसमें भी हमने देखे थे ना बच्चों, रूल्स थे कुछ, वैसे ही रूल कुछ इधर आने हैं। उसमें देखा होगा आपने रूल्स के अंदर कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है तो पैरेलल वाली रे कहाँ से पास करती है, ये देखो पैरेलल रे फोकस है आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर कोई फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, और सी से जा रही है तो वो सी से ही रहेगी। ऐसे ही कुछ रूल लेंस के कि पैरेलल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन कहाँ से होना है ये भी ध्यान रखना, इस अपर्चर वाली लाइन से। कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ तक ले आएंगे लाइन, यहाँ से मोड़ देंगे, नहीं वो गलत हो जाएगा बच्चों, ना यहाँ से मुड़ेगी ना वो यहाँ से मुड़ेगी। ये सेंटर जो बीच वाली लाइन है, यहाँ से रिफ्रैक्शन होना है, तो पैरेलल लाइन यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर फोकस से मिलेगी। तो पहला रूल है पैरेलल लाइन आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से। दूसरा रूल जो O से जाएगी, जैसे वहाँ पर C से गई और C से ही वापस आएगी, वैसे ही O से जाने वाली लाइन अनडेविएटेड होगी। और थर्ड वाले के अंदर जो फोकस से अगर निकल गई तो वो पैरेलल हो जाएगी। सेम है ये तो दोनों चीज़ें, पैरेलल वाली आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस है, और जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल हो जाएगी। वहाँ C था, यहाँ O से जाने वाली अनडेविएटेड होगी। सेम केस इस लेंस के लिए भी है, पैरेलल वाली। अब क्योंकि ये रिफ्रैक्शन अपवर्ड होएगा तो ये पीछे वाले फोकस को यूज़ करेगी, जाएगी फोकस से ही पैरेलल लाइन। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली बिना डेविएशन के ही सीधा निकल जाएगी, और अगर फोकस से पहले निकली है तो वो पैरेलल हो जाएगी। दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू।